गुड मॉर्निंग बेटा। मैं बेटा आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में जो हमने आपसे डिस्कस करा था वो टॉपिक था बेटे चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने आपको बेटे सिंपल जो क्वेश्चंस थे वो आपको कैलकुलेट करके दिए थे, और आज हम जो आपसे बेटे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही नेक्स्ट पॉइंट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं बेटे आपको बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सारे टॉपिक्स यानी कि कंप्लीट टॉपिक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, सेलेक्टेड पॉइंट है जिनका हम इंटीग्रेशन करते हैं। उसी में से एक पार्ट है हमारे पास में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपके सामने बेटे अब एक एग्जांपल कैलकुलेट करके देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैं बेटे आपको बता दूं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहले जो चेकिंग करनी है वो हमारे पास में इंटीग्रेशन में d यानी कि dx। पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे पास में dx लगा हुआ है, मीन्स इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट, हमारे पास में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बेटे एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट लेते हैं इंटीग्रेशन में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, क्या हम 2x को सब्स्टिट्यूट करें, क्या बेटे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूशन करते वक्त आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि हम जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन में से कोई पॉइंट या कोई वैल्यू रिड्यूस हुई, कम हुई तो आपको बेनिफिट है, सब्स्टिट्यूशन करने का बेनिफिट हुआ। और यदि अगर वहां से कोई रिड्यूस नहीं होती है तो भाई सब्स्टिट्यूशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम बेटे एक काम करते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करते हैं। ओके, अब पहला पॉइंट, हम बेटे जिसको भी टी लेट करेंगे आप बिल्कुल ध्यान रखें उसका हमें करना होगा डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। ओके, अब डेरिवेटिव क्यों करना पड़ेगा ये भी लॉजिक समझ लें। रीजन, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन में डी लगा हुआ है, मीन्स dx। तो मुझे dx की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमने बेटे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 और dt। मीन्स मेरे पास में बेटे जो इंटीग्रेशन में 2x dx है उसके प्लेस पर हम यहाँ पे dt रिटर्न करेंगे। इंटीग्रेशन 2x dx के प्लेस पर dt डिवाइडेड बाई, मैंने बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करा तो मीन्स t। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन बिल्कुल है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है बेटे log t। अब कॉन्सेंट्रेट करें, log में जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपने वहां पे बेटे मॉडुलस लगाना है। ओके, अब ये मेरे पास हो गया बेटा log t और मॉडुलस प्लस में c बेटे यहाँ पे जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें। अब t के प्लेस पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड log मॉडुलस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c एंड ऑफ फाइनल आंसर। हम बेटे यहाँ पे एक और टेक्निकल क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस में x log x एंड dx। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है? भाई बिल्कुल नहीं है। क्या करना चाहिए,
क्या हम x प्लस एक्स लॉग एक्स को डिलेट करेंगे तो बेनिफिट होगा? इसको लेट करने के बाद हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन में से कोई वैल्यू रिड्यूस हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ा सा और थॉट कर लेते हैं हम बेटे, यहां से x कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस में log x एंड dx। अब बेटे ये काम करते हैं, 1 प्लस log x को हम यहां पे डिलेट कर देंगे। हमने डिलेट कर लिया भाई। लेट क्यों करा गया? नॉलेज दी, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन में इसका कोई फॉर्मूला नहीं था। ओके, हमने बेटे 1 प्लस log x को डिलेट कर दिया। कोई भी वैल्यू अगर हम लेट करते हैं नेचुरली है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि हमें dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, एंड नाउ 1 का डिफरेंशिएशन बेटे 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x एंड dx इज इक्वल टू dt। ओके, इंटीग्रेशन में बेटे 1 अपॉन x एंड dx, इसके प्लेस पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dt। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t एंड dt। ओके, एंड नाउ 1 अपॉन t इज इक्वल टू होता है बेटे log t प्लस में c। मेरे पास में ये आ गया बेटा आंसर log t एंड प्लस में c। जो बेटे t की वैल्यू है उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा log मॉडुलस में 1 प्लस में log x और प्लस में c। ओके, हम बेटे एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने बेटे, मैं आपको बता दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट करी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट करी मेरे पास में, अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। अब इंटीग्रेशन बिल्कुल कोरिलेटेड है डिफरेंशिएशन से, तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएशन के कंप्लीट फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। ओके, अब देखिएगा बेटे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। 18th क्वेश्चन है बेटा ये 7.2 एक्सरसाइज का। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में जो इंटीग्रेशन मेरे सामने लिखा हुआ है, इस इंटीग्रेशन में मेरे पास में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है इस टाइप के इंटीग्रेशन का। ओके, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कि मैं e की पावर 10 इनवर्स x को डिलेट करूं। सेकंड ऑप्शन मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिलेट करूं। एंड थर्ड ऑप्शन मैं सिर्फ केवल 10 इनवर्स x को डिलेट करूं। हमने आपको एक बात बताई बेटे कि अगर हम किसी भी चीज को लेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी लेट करूंगा मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको एक बताया कि अगर मैं किसी का भी यहाँ डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या इंटीग्रेशन में से कोई वैल्यू रिड्यूस हुई? अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आपने जो सब्स्टिट्यूट करा है, आपने जो लेट करा है वो करेक्ट है। और यदि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने जो बेटे लेट करा है या सब्स्टिट्यूट करा है वो करेक्ट नहीं। ओके, हम यहाँ पे बेटे 10 इनवर्स x को डिलेट कर देते हैं। अब देखिएगा 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब बेटे 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है बेटे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू dt। अब हम बेटे काम कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन में dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इसके प्लेस पे हम रिटर्न कर देते हैं बेटे यहाँ पे dt। ओके, ये मेरे पास हो गया बेटा इंटीग्रेशन e की पावर t एंड dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेट कर, मेरे पास बेटे इंटीग्रेशन ऑनली e का है, उसकी पावर का भी नहीं, पावर का डिफरेंशिएशन होकर डिवाइड होगा जी। क्लियर? अब e का डिफरेंशिएशन कितना है बेटा, e की पावर t, और t का डिफरेंशिएशन कितना है बेटे 1 और प्लस में c। अब फाइनली हम बेटे यहाँ पे t के प्लेस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं tan इनवर्स x। ये हो गया बेटा e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब बेटे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, अगर हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो सीबीएसई एग्जाम में हमारे यहाँ ये बहुत बार डिस्कस हुआ है। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब बेटे थॉट करना स्टार्ट करते हैं। हम बेटे अगर e की पावर 2x माइनस 1 को t लेट सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई बेनिफिट नहीं है। रीजन, क्योंकि e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और मल्टीप्लाई 2, तो इंटीग्रेशन में से कोई वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई। अब e की पावर 2x प्लस 1 को t ऐड करें तो भी हमें कोई बेनिफिट नहीं है। सेम ही कंडीशन तो है, सेम ही कंडीशन तो है। हम e की पावर 2x माइनस 1 को t ऐड करें या e की पावर 2x प्लस 1 को t ऐड करें, बोथ आर सेम कंडीशन। अब क्या करें? ये एक भाई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, अब क्या करें? हम बेटे एक काम करते हैं, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x से डिवाइड करते हैं। अब आप कहें सर हमारे दिमाग में ऐसा थॉट कैसे आएगा कि e की पावर x से डिवाइड करें? बिल्कुल सही बात, कैसे आएगा? एक पॉइंट और आता है कि हम कहीं से भी, एक पॉइंट केयरफुल लिसन करना, किसी भी पॉइंट से हम एक वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब ही डिवाइड है। मैं बेटे एक काम करता हूं कि यहां न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x डिवाइड e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x और dx। e की पावर 2x मेरे पास में बेटे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था क्लास 6, 7, 8 में कि बेस अगर सेम है तो पावर्स हमारे पास माइनस हो जाए। ओके, हम बेटे इसको रिटर्न कर सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये हो गया बाई dx। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बेटे एक काम कर लेते हैं कि अब e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को बाई t लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया बेटा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को बेटे हमने t लेट करा। मैंने आपको पॉइंट बताया, हम बेटे अगर किसी को भी t लेट कर रहे हैं तो नेचुरली है कि हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, भाई बिल्कुल ध्यान दीजिए, e की पावर माइनस x। मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल डिफरेंशिएशन भाई कितने हैं। और यहाँ बेटे टोटल डिफरेंशिएशन है 2, मीन्स e का डिफरेंशिएशन अलग होने वाला है और माइनस x का डिफरेंशिएशन अलग होने वाला है। चेन रूल बोलते हैं इसे। अब बेटे e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x एंड dx इज इक्वल टू में dt। ओके,
अब मेरे पास हो गया बेटा ये इंटीग्रेशन 1/t और dt, और बेटे 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। ये हमारे पास हो गया बेटे log t और प्लस में c। हम t की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और रिजल्ट। अब बेटे हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में खूब डिस्कस हुआ, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 37, 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। देखिए बेटी क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस में log x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x एंड dx। मेरे ख्याल से मैं समझता हूं बेटे अब आपको कम से कम इतना तो थॉट आना स्टार्ट हो गया होगा कि हम यहां से किसको सब्स्टिट्यूट करें और किसको सब्स्टिट्यूट ना करें। अब x प्लस 1 को तो t सब्स्टिट्यूट नहीं करने वाले हैं, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। x को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। हम बेटे एक काम कर लेते हैं, x प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट कर दें। हमने बेटे x प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, t सब्स्टिट्यूट कर डिफरेंशिएशन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अब बेटे x का डिफरेंशिएशन 1 है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। x का डिफरेंशिएशन 1, log x का डिफरेंशिएशन बेटे 1/x एंड dx इज इक्वल टू dt एंड एलसीएम x प्लस 1 एंड dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास में बेटे जो इंटीग्रेशन थी, कॉन्सेंट्रेट करना, मेरे पास में जो इंटीग्रेशन में dx और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, इसके प्लेस पर मैं रिटर्न कर देता हूं dt। ओके, इंटीग्रेशन t स्क्वायर एंड dt, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं x की पावर n का। तो x की पावर n का फॉर्मूला है बेटे x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। हमारे पास ये आ गया बेटा t क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद में इसको भाई अप्लाई कराएगा। ओके, अब t के प्लेस पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस log x प्लस में log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। अब बेटे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डिस्कस हुआ, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, एक्सरसाइज 7.2। देखिए बेटा 37, इंटीग्रेशन x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 8 एंड dx। देखिए बेटा फिर वही सेम कंडीशन, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, डी चेक करना पड़ेगा। मीन्स अगर मैंने यहाँ डी चेक करा तो x का, ये तो कंफर्म हो गया कि इंटीग्रेशन होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। सेकंड पॉइंट, क्या मेरे पास में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है इसका? बिल्कुल नहीं है। थर्ड पॉइंट, मैंने सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, थॉट करना स्टार्ट करता हूं। देखो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स मेन काम है कॉन्सेप्ट बेसिस का, कैलकुलेशन बेसिस का नहीं है, क्वेश्चन बेसिस का नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिस का। ओके, अब देखिए बेटे हम x क्यूब को t सब्स्टिट्यूट करें तो बेनिफिट, 1 प्लस x की पावर 8 को t सब्स्टिट्यूट करें कोई बेनिफिट नहीं, साइन और tan इनवर्स x की पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट करें भाई इससे भी बेनिफिट नहीं है। तो कौन बचा मेरे पास में, tan इनवर्स x की पावर 4। ओके, हम बेटे एक काम कर लेते हैं, tan इनवर्स x की पावर 4 को हम t लेट करते हैं।
अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, मेरे पास क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान देना मुझे डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो ये क्लियर है कि मेरे पास डिफरेंशिएशन में भी मुझे सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कि मेरे पास कितने डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे बेटे दो डिफरेंशिएशन है, एक डिफरेंशिएशन कौन है बेटा, tan इनवर्स का है, और एक डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का है। ओके, हमारी सबसे ज्यादा मिस्टेक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मिस्टेक, वो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लर्न कर लेता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भाई 1/1 + x², उसने ये लर्न कर लिया, काम फिनिश, बाकी उसे कोई मतलब नहीं। अब देखिए बेटे tan इनवर्स x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन बेटा 1/1 प्लस, कॉन्सेंट्रेट करें, 1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 यानी कि 4x³ और dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब बेटे देखो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x³ डिवाइड 1 प्लस में x की पावर 8 dx इज इक्वल टू में dt डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसके प्लेस पर हम बेटे सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt बाई 4, ये हो गया इंटीग्रेशन यहाँ पे sin t और मल्टीप्लाई में बाई dt डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास में मैं आपको बता दूं बेटे इंटीग्रेशन किसका है भाई, sin t का है, बिल्कुल है जी, 100% है। 1/4 अब बाहर लेते हैं बेटा, हमने 1/4 बाहर ले लिया, sin t इंटीग्रेशन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब मेरे पास बेटे इंटीग्रेशन sin का है, t का नहीं है, t का डिफरेंशिएशन होके डिवाइड होगा। ओके, अब ये मेरे पास हो गया बेटा माइनस में cos t डिवाइडेड बाई 4 प्लस में c। ओके, अब t की वैल्यू बेटे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये मेरे पास में t का डिफरेंशिएशन 1, देखिए 1/4 sin t का माइनस cos t और डिवाइडेड बाई 1, t का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो गया बेटा -1/4 cos t के प्लेस पर हम रिटर्न कर देंगे tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। अब मैं बेटे आपको एक चीज बता दूं, इतनी सारी जो मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन करी, अब इससे पॉइंट तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, अगर हम डायरेक्ट किसी का इंटीग्रेशन करना चाहें तो पॉसिबल नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन में जो वैल्यूज हैं वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं है, अनबाउंडेड नहीं है। तो मुझे सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन मुझे गिवन कर रखा है, उस क्वेश्चन में से मुझे सबसे पहले बेटे जो मेरी इंटीग्रेशन की फॉर्म है, उस इंटीग्रेशन की फॉर्म में उसको लेके आना होगा, तब जाके उसका इंटीग्रेशन मेरे पास में होगा। ओके, अब क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है, जो हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, उसके अंदर है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये बड़ा मेन पॉइंट है भाई, ट्रिग्नोमेट्री की बात आते ही हमारे स्टूडेंट्स जो है ना एकदम परेशान से हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात आ रही है, अब ये लगातार फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बता दूं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बट अब जब हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के और 12th क्लास के जो फॉर्मूले हैं उनको एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ में उसका वेरिएशंस भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।